हेलो एवरीवन। आपको पता है एनालेमा क्या होता है? एनालेमा एक फिगर ऑफ 8 कर्व है, एसिमेट्रिक फिगर ऑफ 8 कर्व, यानी 8 की शेप का कर्व है। और वो कैसे फॉर्म होता है? तो अगर आप सन यानी कि सूरज की स्थिति, उसकी पोजीशन को साल भर, पूरे साल के लिए एक ही जगह से और एक ही फिक्स टाइम पे ऑब्जर्व करें, हर रोज आप सन की पोजीशन ट्रेस करें पूरे साल भर के लिए, ठीक है, सेम टाइम पर और सेम प्लेस से, तो आप देखोगे कि वो कुछ 8 शेप का कर्व बनाता है। जो 8 संख्या होती है उस टाइप का कर्व वो बनाता है। वो कुछ ऐसा दिखता है। सो ये सन की पोजीशन एक ही जगह से एक ही टाइम पर ली गई है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है अगर हम अर्थ से उसको देखेंगे तो, ठीक है। सो इसी डायग्राम को एनालेमा कहा जाता है। इट इज द एसिमेट्रिक फिगर ऑफ 8 कर्व मेड बाय पोजीशन ऑफ सन इन द स्काई, जब हम उसको सेम प्लेस और सेम टाइम पर पूरे साल भर के लिए देखते हैं। अब ये एनालेमा बनता क्यों है? तो एनालेमा, किसी भी प्लेनेट पर एनालेमा की शेप क्या होगी वो डिसाइड होता है उसके ऑर्बिट, क्योंकि ये तो आपको पता है जैसे अर्थ हो गई या दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, वो सन के आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो सन के आसपास उनके ऑर्बिट का शेप क्या है और साथ ही उनके एक्सिस का टिल्ट कितना है, कितनी झुकी हुई है उनकी एक्सिस, उनका अक्ष। जैसे कि हमारा जो अर्थ है उसकी एक्सिस कुछ 23 से 24 डिग्रीज के बीच में टिल्टेड है, ठीक है। तो उस टिल्ट की वजह से और अर्थ की जो शेप, ऑर्बिट की शेप है, वो परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती है, एलिप्टिकल होती है। तो इन दोनों फैक्टर्स के वजह से ये जो सन की पोजीशन है, आप साल भर में अगर नोटिस करेंगे तो उसकी पोजीशन कुछ ऐसा कर्व बनाएगी। ये कर्व सिमेट्रिक 8 नहीं बनता है ना, यानी कि ये जो 8 के दोनों लोब्स हैं बराबर भी नहीं होते हैं, इसमें एक लोब छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है, इसलिए एसिमेट्रिक 8 हम इसको कहते हैं। सो इसी डायग्राम को या इसी शेप को एनालेमा कहा जाता है ना। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी अर्थ के अलावा आप किसी और जगह से भी इसको ऑब्जर्व करोगे सन को इसी तरह से थ्रू आउट द ईयर, तो उसके लिए भी एनालेमा बनेगा। और अलग अलग प्लैनेट्स के लिए एनालेमा का शेप अलग अलग है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया वो डिसाइड होता है उस प्लैनेट की ऑर्बिट की शेप और उसके एक्सिस कितनी टिल्टेड है, उसकी एक्सिस कितने एंगल से टिल्टेड है, उससे डिसाइड होता है। तो देखते हैं दूसरे प्लैनेट्स का एनालेमा कैसा दिखाई देता है। ओके, तो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के, उनके एनालेमा कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का एनालेमा उसकी ऑर्बिटल शेप और टिल्ट के हिसाब से वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन तो आप जानते ही हैं। उसके बाद आता है वीनस। वीनस के एनालेमा का शेप एलिप्टिकल होता है, एलिप्स बनाता है ये, ठीक है। फिर मार्स, मार्स का एनालेमा टीयर ड्रॉप शेप का होता है, जैसे गिरती हुई पानी की बूंद या टीयर ड्रॉप होती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है। फिर जुपिटर का एनालेमा अगेन एलिप्टिकल ही होता है शेप में। सैटर्न का एनालेमा होता तो फिगर ऑफ 8, टेक्निकली वो फिगर ऑफ 8 है, लेकिन वो रिजेंबल करता है टीयर ड्रॉप को। उसका रीजन क्या है? जैसे कि मैंने सेकंड वाला है, होता है टेक्निकली वो फिगर ऑफ 8 है, फर्स्ट वाला जो ड्रॉ किया, लेकिन उसका जो एक लोब है ना, नदर्न लोब, वो बहुत ही स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि वो जो सेकंड वाला लोब है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, तो ऑलमोस्ट वो एक टीयर ड्रॉप की तरह दिखाई देता है। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम्स हैं, ठीक है। देन यूरेनस का एनालेमा अगेन 8 के जैसा ही दिखता है, थोड़ा बहुत इनके लोब्स की साइज चेंज हो सकती है, लेकिन फिगर ऑफ 8 ही होता है। और नेपच्यून का एनालेमा भी 8 की ही शेप का होता है। सो इन दिस वे अलग अलग प्लैनेट्स के एनालेमा का शेप अलग अलग होता है, और रीजन मैंने पहले ही बता दिया है। सो don't forget to subscribe to the channel. Thank you. That's all for today.